दोस्तों ये है कोटा, राजस्थान का एक शहर जहां हर साल लाखों बच्चों को आईआईटी का सपना बेचा जाता है, जिसे देखकर ये बच्चे अपना घर, परिवार, दोस्त, बचपन सब कुछ छोड़कर यहाँ चले आते हैं इस सोच के साथ कि अब बस यही जगह है जो उनके सारे सपने पूरे कर सकती है। यहाँ लगभग 100 से भी ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स हैं और हर साल 2 लाख बच्चे यहाँ जेईई और नीट यानी कि इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आते हैं। कई लोग इसे कोटा फैक्ट्री कहकर भी बुलाते हैं, लेकिन आजकल ये फैक्ट्री बच्चों की ज़िंदगी बनाने से ज़्यादा उन्हें ख़त्म करने के लिए ज़्यादा फेमस है। साल 2019 कोटा में 8 बच्चों ने सुसाइड किया। साल 2022 कोटा में 15 बच्चों ने सुसाइड किया था। साल 2023 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन अब तक 24 बच्चे अपनी जान ले चुके हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर 42 मिनट में एक बच्चा सुसाइड कमिट करता है, यानी कि हर दिन टोटल 34 बच्चे अपनी जान लेते हैं। कमाल की बात है ना, जब कोई सेलिब्रिटी सुसाइड कमिट करता है तो हेडलाइन बन जाती है, और जब ये छोटे छोटे बच्चे अपनी जान लेते हैं तो कोई पूछता भी नहीं है। लाइजन, एक मेंटल वेलनेस प्लेटफॉर्म, ने अपनी एक स्टडी में बताया कि कोटा में हर 10 में से 4 बच्चे डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और हर 10 में से 8 बच्चे एंग्जाइटी और स्ट्रेस से स्ट्रगल करते हैं। इनमें से ज़्यादातर बच्चे एक लो इनकम फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिन पर इंजीनियर या डॉक्टर बनने की पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। इनफैक्ट मामला इतना गंभीर हो चुका है कि कोटा में बढ़ती हुई सुसाइड्स को रोकने के लिए इंस्टीट्यूट्स ने नॉर्मल फैंस की जगह स्प्रिंग वाले फैंस लगवा दिए ताकि वहाँ से बच्चे लटक ना सकें। विंडोज़ के बाहर नेट्स लगवा दिए ताकि वहाँ से बच्चे कूद ना सकें। पर क्या इससे एक्चुअली सुसाइड्स कम हो जाएंगे? क्या इन चीज़ों से बच्चे के दिमाग में जो स्ट्रेस भरा हुआ है वो कम हो पाएगा? मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जिस प्रॉब्लम की वजह से बच्चे ने सीधा सुसाइड का मन बना लिया है वो तो स्प्रिंग वाले फैन से नहीं जाएगी। कोटा के तलवंडी इलाके में एक राधा कृष्ण का मंदिर है, जहाँ कई बच्चों ने भगवान के लिए अपने मैसेजेस लिखे हैं। इनमें से एक मैसेज कहता है, मम्मी पापा सॉरी, मैं आपका सबसे अच्छा बच्चा नहीं हूँ, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। हे भगवान, मेरी डॉक्टर बनने में मदद करना। यहाँ आने वाले बच्चों में से एक लड़का है प्रिंस। उसका कहना है कि जब से नीट का रिजल्ट आया है मैं अपने घर वालों को रिजल्ट बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया हूँ, और सिलेक्शन के बिना भी घर जाना ठीक नहीं है। कई सुसाइड लेटर्स में भी देखा गया है कि ज़्यादातर लेटर्स सॉरी से शुरू होते हैं। सॉरी, मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर पाया। सॉरी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। यानी कि इन बच्चों पर पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस का दबाव ही इतना ज़्यादा होता है कि इनके दिमाग में एग्ज़ाम को क्लियर करने के जोश से ज़्यादा अगर एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ तो उनके माँ बाप क्या सोचेंगे, इस बात का डर ज़्यादा होता है। कोटा में इंस्टीट्यूट्स ऑन एन एवरेज पूरे साल का रहना, खाना, पढ़ाना सब मिला के करीब 2 से 2.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अब कई लोगों को ये अफोर्ड कर पाने के लिए अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है, लोन लेना पड़ता है, अपना रहन सहन बदलना पड़ता है। अब माँ बाप के इन सारे सैक्रिफाइसेस का बच्चे पे बर्डन ही इतना हो जाता है कि वो उन्हें लेट डाउन करने के ख्याल से ही घबराने लगता है। एक सर्वे में पाया गया कि कोटा में ज़्यादातर छोटे शहरों से बच्चे आते हैं। अपने शहर या कम्युनिटी में बेहतर परफॉर्म करने की वजह से माँ बाप को लगता है कि बच्चा आईआईटी निकाल देगा और वो उसका कोटा में एडमिशन करा देते हैं। लेकिन यहाँ आकर बच्चे को पता चलता है कि कंपटीशन कितना खतरनाक है। अब माँ बाप बच्चे को यहाँ भेज तो देते हैं, पर ये बताना भूल जाते हैं कि बेटा इट्स ओके टू फेल। अगर आप हिसाब लगाएं तो भारत के टोटल 23 आईआईटीज़ में लगभग 17,000 सीटें हैं और हर साल 10 से 15 लाख बच्चे जेईई का एग्ज़ाम लिखते हैं, यानी कि सिलेक्शन का चांस सिर्फ 1 से 1.5% होता है। इसके बावजूद भी इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बच्चे के दिमाग में बिठा दिया जाता है कि बेटा आईआईटी ही भगवान है, अगर आईआईटी नहीं हुआ तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। इसकी वजह से एग्ज़ाम से पहले ही बच्चे के अंदर एक एंग्जाइटी बिल्ड होनी शुरू हो जाती है और उसे और कुछ दिखाई नहीं देता। देखिए, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हर बच्चे का कैलिबर अलग होता है। हर बच्चा आईआईटी क्रैक करने के लिए नहीं बना होता। कई बच्चों को नहीं होता इंटरेस्ट फिजिक्स में, नहीं मज़ा आता केमिस्ट्री में, लेकिन फिर भी वो पीयर प्रेशर या फिर माँ बाप के एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए यहाँ आ जाते हैं, और जब बाकी बच्चों के साथ कोप अप नहीं कर पाते तो उनके दिमाग में एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है। अब शेयर किसी से कर नहीं सकते, माँ बाप का दिल तोड़ना नहीं चाहते, उन्होंने इतना पैसा जो खर्च करके भेजा है। दोस्त यहाँ होते नहीं हैं और टीचर्स के पास सबके डाउट सॉल्व करने का ही टाइम नहीं होता, तो बच्चों की पर्सनल प्रॉब्लम्स कहाँ से सुनेंगे। जीतू भैया जैसे टीचर सिर्फ टीवी सीरीज में ही होते हैं। असली कोटा में आके देखो, बच्चे का दिमाग कम, प्रेशर कुकर ज़्यादा होता है, और जब ये प्रेशर कुकर फटता है तो यही हाल होता है। ये स्टूडेंट का ब्रेन जो है ना, सब नहीं समझ पाते हमारे ब्रेन पे कितना लोड है, कितना प्रेशर पड़ रहा है माइंड पे। एक बार इतनी हिम्मत अगर कूदने के लिए बंदा सोसाइटी कर रहा है ना, एक बार इतनी हिम्मत जुटा के अपने पेरेंट्स को बुला के एक बार बोले कि पापा मुझसे नहीं हो पा रहा है।
झांसी में रहने वाली ऋचा सिंह ने CNBC को एक इंटरव्यू में बताया कि वो 2017 में जेईई एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोटा गई थी। वहां जाके उसे पहले साल में इस बात का एहसास हो गया था कि ये उससे नहीं हो पाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये बात अपने माँ बाप से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इसीलिए वो 2 साल तक वहां पर रुकी रही और जब उससे और नहीं सहा गया तो फाइनली 2019 में वापस आ गई। उसने CNBC को बताया कि वो तो जैसे तैसे हिम्मत करके वापस आ गई, मगर कई बच्चे हिम्मत नहीं कर पाते और लगातार प्रेशर झेलते रहते हैं और अंत में गिव अप कर देते हैं। कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू है 12,000 करोड़ और इन बढ़ते हुए सुसाइड केसेस से एक बात तो साफ है कि इन इंस्टीट्यूट्स को बच्चों की सलामती से कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, पेरेंट्स से फीस ताकि इनकी जेबें भरी रहें और बच्चों से अच्छे रिजल्ट्स ताकि उसकी मदद से पेपरों में लंबे लंबे एड्स निकाल के अगले साल के लिए और बच्चे अट्रैक्ट कर सकें। हर हफ्ते हर महीने यहाँ पर टेस्ट कराए जाते हैं जिसके बेसिस पर बच्चों को बैचेस में बांट देते हैं। टॉपर्स वाले बैच को सारी अच्छी गाइडेंस, अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छे टीचर्स सब दिया जाता है और बाकी बैचेस के बच्चों पर कम से कम ध्यान देते हैं। टॉपर्स इंस्टीट्यूट्स के रिजल्ट्स का काम हो जाता है और बाकी बच्चों से फीस का। और क्या चाहिए। जो बच्चे टॉपर बैचेस में नहीं पहुंच पाते उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि जब इतने बच्चों में नहीं हो रहा तो ऑल ओवर इंडिया कैसे compete करेंगे, और ये स्ट्रेस वक्त के साथ बढ़ता ही रहता है। अच्छा, इस पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा फ्लॉड हमारा एजुकेशन सिस्टम है। अगर आपने नोटिस किया हो तो पिछले कुछ सालों में एजुकेशन सिर्फ एक धंधा बन चुका है। स्कूल्स बस नाम के रह गए हैं जहाँ से सिर्फ डिग्री मिलती है, बाकी सारी पढ़ाई या तो प्राइवेट ट्यूशन्स में होती है या फिर कोचिंग्स में। कई तो स्कूल के टीचर्स भी स्कूल में ना पढ़ाकर अलग से ट्यूशन में पढ़ाते हैं। पहले माँ बाप के पास ऑप्शन होता था कि बच्चे को कोचिंग में भेजना है या नहीं। आज की डेट में अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो कोचिंग इज़ मैंडेटरी। ऐसे में माँ बाप करें भी तो क्या। मुझे याद है हमारे टाइम पर बोर्ड्स की वैल्यू हुआ करती थी। जेईई मेंस के मार्क्स के साथ बोर्ड्स के मार्क्स ऐड होते थे और तब जाकर रैंक बनती थी जिसके बेसिस पर कॉलेज में एडमिशन मिलता था। लेकिन आज की डेट में बोर्ड्स की वैल्यू और भी कम हो चुकी है, जिसकी वजह से बच्चों पर एंट्रेंस एग्जाम्स में बेहतर परफॉर्म करने का प्रेशर और भी बढ़ गया है और मजबूरन हर बच्चे को कोचिंग ज्वाइन करनी ही पड़ती है। अगर कोटा मॉडल की बात करें तो यहाँ ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपनी कोचिंग के साथ पैरेलल में एक डमी स्कूल भी चला रहे होते हैं। जो बच्चे कोटा में आते हैं उनका इन डमी स्कूल्स में एडमिशन करा दिया जाता है। यहाँ बच्चों को रेगुलरली जाना भी नहीं पड़ता और स्कूल का जो सारा पेपर वर्क होता है, सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो भी पूरी हो जाती हैं। बस साल में सिर्फ 1-2 दिन प्रैक्टिकल्स या फिर फाइनल एग्जाम्स के लिए जाते हैं और उनका पूरे साल का काम हो जाता है। ऐसे में बच्चा जो स्कूल का एनवायरनमेंट होता है जहाँ वो दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है, खेलता कूदता है, उससे पूरी तरह कट ऑफ हो जाता है और उसके दिमाग में कुछ रह जाता है तो वो है बस IIT। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त यार सब पीछे छूट जाते हैं और यहाँ पे तुम रह जाते हो अकेले। और बसता क्या है IIT। यहाँ पे दिन रात सिर्फ IIT करते हो तुम। द हिंदू ने अपने एक आर्टिकल में बताया कि मुंबई में रहने वाले अतुल कटारिया अपने बच्चों को साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने 11 साल के बच्चे को कोटा में करियर पॉइंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिला दिया। मतलब बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब उसे जीने दो। और ये एक लौता एग्जाम्पल नहीं है। आजकल ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्लास 6 से ही बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करानी स्टार्ट कर देते हैं और पेरेंट्स के एस्पिरेशंस भी इतने हाई हो चुके हैं कि वो भी अपने बच्चों का एडमिशन इनमें करा रहे हैं। ऐसे में एक एवरेज बच्चे के लिए स्कूल का भी और कोचिंग का भी दोनों जगह का वर्कलोड मैनेज करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। देखिए, प्रॉब्लम की बात तो हो गई। अब अगर सोल्यूशन पर नज़र डालें तो सबसे पहले तो मैं सभी स्टूडेंट्स को यही बताना चाहूँगा कि IIT सब कुछ नहीं होता। अब ज़माना बदल चुका है। अब सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग ही नहीं है जिससे आप खुद को प्रूव कर सकते हो, बल्कि दुनिया में कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, कई सारी ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें सीख कर आप IITian से भी कहीं ज़्यादा कमा सकते हो। अब जॉब्स आपकी सिर्फ डिग्री के बेसिस पर नहीं बल्कि आपकी स्किल्स देखकर मिलती हैं। किसी भी इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन सिर्फ आपका रिज्यूमे देखकर नहीं हो जाता कि अरे ये लड़का IIT से है तो अच्छा ही होगा, बल्कि आपकी नॉलेज, आपका एप्टीट्यूड सब कुछ देखा जाता है और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं। इनफैक्ट मैं खुद ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने Tier 2, Tier 3 कॉलेज से पढ़ाई की है और आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में काम करके या फिर अपना खुद का बिजनेस करके लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। भले ही इस एक एग्ज़ाम में आप फेल हो जाओ, पर ये एक एग्ज़ाम आपकी पूरी लाइफ डिफाइन नहीं कर सकता। हो सकता है आपके दिमाग में इस तरह के ख्याल भी आ रहे हो कि अरे यार, मेरे माँ बाप ने इतनी मेहनत करके मुझे यहाँ भेजा था और मैंने सब बर्बाद कर दिया।
पर यकीन मानो दोस्त, ये थॉट्स सिर्फ टेम्परेरी हैं। अगर आप वाकई में अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हो तो ज़िंदगी आगे आपको कई ऐसे मौके देगी जहां आप मेहनत करके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हो। इनफैक्ट मैं सभी पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को पीयर प्रेशर में या फिर अपनी खुद की एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए इन इंस्टीट्यूट्स में बिल्कुल मत भेजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा इन सब्जेक्ट्स में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है या फिर उसका इतना एप्टीट्यूड है कि वो कोचिंग की पढ़ाई को मैनेज कर पाएगा, तो ही यहाँ भेजिएगा, क्योंकि जितना इंस्टीट्यूट्स बच्चे की ज़िंदगी बना सकते हैं उतना ही बिगाड़ भी सकते हैं।